हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एवं एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं, करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं आपको जो साहित्यिक अवार्ड हैं, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। इसमें मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा और एमसीक्यू बताऊंगा। आज ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या तो इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जगह पुलिस की आ चुकी हैं, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। आपको एक क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन इस सेशन से मिल जाएगा। बशर्ते यही है कि सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं, जो एग्जाम टाइम में आपके रिवीजन आप कर सको और उसका बेहतरीन तरीके से फायदा उठा सको। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन आपसे एक मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी, कि इस सेशन पे आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। आशा यही है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे। देखिए मेरा टॉपिक क्या है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। इस टॉपिक का नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। आप लोगों को एक बात मैं सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो फिर आप क्या कहेंगे मुझसे कि सर पहला कौन सा है? पहला जो पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रथम तो नहीं कह सकते, पहला कह सकते हैं। पहला साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और दूसरा कौन सा है जिसे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023। तो देखिए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। आइएगा, इसमें आप अध्ययन करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का, और इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसमें मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? थ्योरी बताऊंगा इसमें, और साथ साथ में एमसीक्यू आप चलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी देखेंगे जो आपके एग्जाम जिस तरीके से पूछे जाते हैं, तो देखिएगा। और इसके साथ साथ आशा मेरी आपसे यही है कि इस सेशन पर नए हैं तो सेशन को सबसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स मित्र लिखें, उसमें जय हिंद जरूर लिखें मित्र। तो आइएगा मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो की गई थी 1954। कब की गई थी मित्र? 1954 में की गई थी। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। आप इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किसकी मित्र? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। और इसका पहला जो पुरस्कार था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो 1955 में दिया गया था। और पहला जो पुरस्कार किसे दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था मित्र? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। आशा करता हूं ये पॉइंट आपकी समझ में आ चुका होगा। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है। और इसका पहला पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिएगा, साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बता सकते हैं 1954 में। ठीक है, भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। ये क्या है मित्र? भारतीय जो भाषा है। अच्छा ये बताओ, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में जो इसकी 8वीं अनुसूची है उसके तहत कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं? तो बता सकते हैं 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके तहत भारतीय संविधान में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये भाषाओं को साहित्य को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना मैंने बताई थी आपको
1954 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है मित्र। कहाँ है? नई दिल्ली है। अगर इसके अकादमी के अध्यक्ष पूछे जाएं तो माधव कौशिक हैं। कौन है मित्र? माधव कौशिक इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल मेरी तरह इस तरह से पेंट कर लिया करिए। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी में? 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 22 आपकी ये भाषाएं कौन सी? जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित है। और दो भाषा और है। दो भाषा कौन कौन सी है वो आप देखिए। दो भाषा कौन कौन सी है? पहली है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थान। दूसरी है इंग्लिश। कौन सी है? इंग्लिश। तो इन दो भाषाओं, क्योंकि इन दोनों का वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, इन दोनों भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए 22 आपकी वो भाषा है और दो भाषा आपकी राजस्थानी और इंग्लिश ये हो गई। तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। आप बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष कौन से? माधव कौशिक इसके अध्यक्ष हैं। माधव कौशिक इसके कौन मित्र? अध्यक्ष हैं। तो देखिएगा, हाँ, इसका पहला पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो दिया गया था वो 1955 में दिया गया था। किसको कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। और माखनलाल चतुर्वेदी को, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था? पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन यह पुरस्कार पहली बार 1955 में वितरित किया गया था। उसके बाद देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मित्र, इसके तहत जो राशि प्रदान की जाती है, क्या 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है, क्या 5 लाख, 1 लाख या 5,000? तो इसका सी राइट आंसर है। इसके तहत मित्र 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने? 1 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत राशि प्रदान की जाती है। आशा करता हूं ये समझ में आपके आ रहा होगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप बड़ी सरलता से कर ले जाएंगे। आगे देखिएगा, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र। साहित्य अकादमी पूछा गया है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? क्या संस्कृति मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? क्या पर्यावरण मंत्रालय के अंदर काम करता है? क्या गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? क्या विदेश मंत्रालय के तहत काम करता है? तो मित्र, आपको बताना चाहता हूं, यह संस्कृति मंत्रालय जो होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होता है, कौन सा मित्र? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके तहत कार्य करता है। कौन सा? साहित्य अकादमी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो मंत्री हैं, इसके जो संस्कृत मंत्रालय है वो किस मंत्री के अधीन है? तो जी किशन रेड्डी के अधीन है मित्र। कौन है? जी किशन रेड्डी। ये कौन है? जी किशन रेड्डी के अधीन है ये संस्कृत मंत्रालय। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोनों जो साहित्य अकादमी पूछा गया था किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृत मंत्रालय के, वो जी किशन रेड्डी हैं। कौन है मित्र? जी किशन रेड्डी। अच्छा, पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। कौन है मित्र? भूपेंद्र यादव है पर्यावरण मंत्री। ठीक है, आप लोग गृह मंत्री बता सकते हैं, अमित शाह जी हैं, और विदेश मंत्री आप खुद जानते होंगे, एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो उसके बाद ये आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मैं साइड से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे देखिएगा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मित्र वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं, जो इनका वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी? 8वीं अनुसूची में है। और 2 भाषाएं अलग अलग हैं। 2 भाषाएं और हैं। कौन कौन सी है 2 भाषाएं? एक तो राजस्थानी है। कौन सी है? राजस्थानी है। और दूसरी आपकी इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश। देखिए, 22 आपकी ये हो गई, प्लस एक राजस्थानी हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? इंग्लिश। अतः यह इसीलिए टोटल कितनी हो गई? 24 भाषा हो गई। 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में?
24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, अर्थात बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो बता सकते हैं 24 भाषाओं में दिया जाता है। राशि कितनी दी जाती है तो बता सकते हैं 1 लाख रुपए दी जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो बता सकते हैं नई दिल्ली में है। अगर पूछा जाए पहला इसकी स्थापना कब हुई थी 1954 में की गई थी। पहला पुरस्कार कब दिया गया था 1955 में दिया गया था। किसको मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, यह पुरस्कार भारत के संविधान की में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में प्रदान किया जाता है, जो वही बात थी जो मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है तो मैंने आपको अभी इसी स्लाइड में बताया था कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेचर कौन सा मित्र साहित्यिक ऑनर है वो कौन सा है जिसे आप पढ़ रहे हैं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। कौन सा है मित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा मित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार है। यह दूसरा है किसके क्षेत्र में लिटरेचर के क्षेत्र में। यह दूसरा ऑनर है, दूसरा सम्मान है। और अगर आप पूछें कि ये पहला कौन सा है मित्र सर तो पहला इसमें ये वाला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कौन सा है पहला साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। लेकिन दूसरा कौन सा है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो बी बिल्कुल सही है मित्र, बी इट इज राइट आंसर। उसके बाद आगे देखिएगा, हाँ अच्छा साहित्य जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था तो जयशंकर कुरूप को दिया गया था। किसको जयशंकर कुरूप। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो जयशंकर कुरूप जी हैं। कौन है मित्र जयशंकर कुरूप। जयशंकर कुरूप को आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उस पर आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अब देखिए हम 2023 पे आगे, किस पे आगे 2023 पे। अब तक हम लोग जो भी चल रहे थे स्टैटिक जीके पे चल रहे थे। किस पे चल रहे थे स्टैटिक जीके पे। अब हम चलेंगे करंट अफेयर पर। 2023 के लिए कितने उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल छाप ले जाइए मित्र। तो 6 है। इसका राइट आंसर कितना है 6। इसका राइट आंसर क्या है सी, इट इज राइट आंसर। देखिएगा, वर्ष 2023 के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविताएं शामिल हैं। कितनी 9 कविताओं को दिया गया है। ये ध्यान दीजिए, ये फैक्ट पूछे जाते हैं मित्र। 9 कविता संग्रह है, 6 उपन्यास है। क्या मित्र 6 उपन्यास हैं, 5 कहानियां संग्रह है और 3 निबंध हैं। क्या मित्र 3 निबंध और 1 आलोचना इसमें शामिल है। एक इसमें आलोचना शामिल है। इस स्लाइड को आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आगे देखिएगा, वर्ष 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया मित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है तो संजीव को दिया गया। किसको संजीव जी को दिया गया है। सी इट इज राइट आंसर। किसको दिया गया है संजीव जी को दिया गया है। इनकी कौन सी उन्होंने कौन सा मतलब क्या लिखा है इसके लिए दिया गया है वो आपको जस्ट बताता हूं। तो देखिए ये आपके संजीव जी हैं। ये कौन है संजीव जी हैं। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो, क्या मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ये पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आपका सेशन बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, बिल्कुल इसकी मत करिए। सारे क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो था वो हिंदी क्या पूछा था कि हिंदी का किसका मित्र हिंदी भाषा में, किस भाषा में हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो संजीव जी को दिया गया है। इनका उपन्यास कौन सा है मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। तो ये कौन है संजीव जी हैं। संजीव जी ने कहा है मुझे पहचानो मैं हूं कौन। इनका जो उपन्यास है उसके लिए ये सम्मान दिया गया है। संजीव जी का ये मोस्टली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मोस्टली अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर के, कहां के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वर्ष 2023 में अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीलम शरण गौर को दिया गया है। इसका डी इट इज राइट आंसर। किसको दिया गया नीलम शरण गौर को दिया गया मित्र। किसका नीलम शरण गौर को दिया गया, महिला है मित्र। ठीक है
नीलम शरण गौर को दिया है किसके क्षेत्र में? अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा के रूप में, इंग्लिश भाषा लैंग्वेज किसको दिया गया है? नीलम शरण गौर को दिया गया है। इनका उपन्यास कौन सा है तो वो देख लेते हैं। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रांगा जानकी, ये पुरुष हैं। नीलम शरण गौर महिला नहीं है मित्र। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, इंपोर्टेंट है, इस उपन्यास को याद रखना। रेक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे रेक्यूम इन रागा जानकी। कौन सा? रेक्यूम इन रागा जानकी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा ये बताइए हिंदी के लिए किसको दिया गया है? संजीव जी को। कौन सा? इनकी कौन सा उपन्यास है? मुझे पहचानो। जब इंग्लिश को किसको दिया गया है? वो नीलम शरण गौर को दिया गया। इनका उपन्यास का नाम क्या है? रेक्यूम इन रागा जानकी। आप लोग बिल्कुल, ये इनका चित्र है, आप देख सकते हैं। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2023 का उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सादिका नवाब शहर को दिया गया है। सादिका नवाब शहर को दिया गया है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सादिका नवाब शहर को दिया गया है, बिल्कुल मत भूलिएगा किसको दिया गया? सादिका नवाब शहर को दिया गया है उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। इनकी कौन सा उपन्यास है वो जरा देखिए, वो जरा ध्यान दीजिएगा। इनका उपन्यास, ये देखो महिलाएं, सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई। कौन सा मित्र? राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे मित्र? उर्दू भाषा में। किसको? सादिका नवाब शहर को, जिनका उपन्यास का नाम क्या है? राजदेव की अमराई। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये इनके उपन्यास बिल्कुल याद करते जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे मित्र। आगे देखिएगा, वर्ष 2023 का संस्कृति भाषा का, किसका मित्र? संस्कृति जो लैंग्वेज है, भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है। किसको मित्र? अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो संस्कृति लैंग्वेज है, कौन सी? संस्कृति भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुण रंजन मिश्र को दिया गया। किसको मित्र? अरुण रंजन मिश्र को दिया गया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका उपन्यास कौन सा है संस्कृति का? देखो ये इनका चित्र है अरुण रंजन मिश्र का। इनका कविता संग्रह शून्य मेघ गानम, इनका जो उपन्यास है, जो कविता है, इनकी जो कविता है, इस कविता का नाम है शून्य मेघ गानम। क्या नाम है? शून्य मेघ गानम, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शून्य मेघ गानम को संस्कृति भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो संस्कृति को किसको दिया गया है बताएंगे एक बार? संस्कृति को किसको दिया गया है? तो अरुण रंजन मिश्र को दिया गया। इनका उपन्यास कौन सा है? शून्य मेघ गानम, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे देखिएगा, आलोचना के लिए किस मलयालम लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मित्र। ये आलोचना के लिए, किसके लिए? आलोचना के लिए किस मलयालम लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ईवी रामकृष्णम। किसको दिया गया? ईवी रामकृष्णम को दिया गया है। ये है आपकी ईवी रामकृष्णम, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? ईवी रामकृष्णम है। इनको आलोचना के लिए मलयालम लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी कौन सा कृति है? अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। वर्ष 2023 का डोंगरी भाषा, अच्छा डोंगरी भाषा कहां बोली जाती है आप ये बताएं। तो डोंगरी भाषा है वो कहां बोली जाती है? तो बताना चाहता हूं, वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। वर्ष 2023 का डोंगरी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विजय वर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया मतलब? विजय वर्मा जी को दिया गया है। बी इनका बिल्कुल राइट आंसर है। बी इनका बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपको बताया डोंगरी जो भाषा है, कौन सी? डोंगरी, ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और संविधान में शामिल है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें शामिल है ये। आगे देखिएगा,
विजय वर्मा के कविता संग्रह दौन सदियां एक सीर को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोग इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन है? विजय वर्मा के कविता संग्रह दौन सदियां एक सीर, कौन सा मित्र? दौन सदियां एक सीर को डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? विजय वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, वर्ष 2023 का गुजराती भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद जोशी को दिया गया है। किसको दिया गया? मतलब विनोद जोशी को दिया गया है। सी इनका बिल्कुल राइट आंसर है, विनोद जोशी जी को दिया गया है। किस भाषा मित्र? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में दिया गया है। ये फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, विनोद जोशी जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, विनोद जोशी की कविता संग्रह टुंडिल टुंडिका, क्या नाम है? टुंडिल टुंडिका। बिल्कुल याद रखेंगे मित्र, बिल्कुल। विनोद जोशी की कविता संग्रह का नाम क्या है? टुंडिल टुंडिका। पद्मावत को गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? विनोद जोशी हैं। ये कौन है मित्र? विनोद जोशी हैं ये। आगे देखिए, यथ वावे हेले सांग कौंस जेले कविता संग्रह के लिए मंसूर वनेहाली को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इंपोर्टेंट है मित्र, मैं आपको रियल बता रहा हूं। यह जो सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बशर्त यही है कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, हर क्वेश्चन में इसके जान है और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाएं। तो ध्यान दीजिए, यथ वावे हेले, क्या मित्र? यथ वावे हेले सांग कौंस जेले, ये क्या है मित्र? एक कविता संग्रह। ये क्या है? कविता संग्रह है। कविता संग्रह के लिए मंसूर बनिहाली, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, मंसूर बनिहाली है। कौन है मित्र? मंसूर बनिहाली को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कश्मीरी भाषा है मित्र। कौन सी? कश्मीरी भाषा। ए इट इज राइट आंसर। ए इनका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अपने आप मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र ये, क्योंकि यथ वावे हेले सांग कौंस जेले, आप लोग इसे या तो पूर्वांचल की भाषा मारेंगे लेकिन कश्मीर की तरफ कम ध्यान देंगे। अर्थात ये कहाँ के हैं? मोस्टली कश्मीर के निवासी हैं और इनको कश्मीरी जो भाषा है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, यांच बगा नांग होलो, क्या नाम है? यांच गवा नांग हेलो कविता संग्रह के लिए सौरभ खेवम गम्भिनी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? ये नाम है इनका, सौरभ खेमम गम्भिनी। ये चित्र में दिखाई दे रही हैं। इनका नाम क्या है? सौरभ खेमम गम्भिनी। इनकी जो कविता संग्रह है उसका नाम है यांच गवा नांग हलो। इनको जो पुरस्कार दिया गया वो किस भाषा में दिया गया है? तो मणिपुर में दिया गया है। किस मित्र? मणिपुर में दिया गया है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनकी जो ये भाषा दिखाई दे रही है यांच गवा नांग हलो, ये मणिपुरी भाषा है। कौन सी भाषा है? मणिपुरी भाषा है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ अप्रस्तुत मृत्यु कविता संग्रह के लिए आशुतोष परिड़ा, ये आपको आशुतोष परिड़ा दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष राणा नहीं है, ये आशुतोष परिड़ा है, को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो उड़िया भाषा में। किस मित्र? उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में दिया गया है। इंपोर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लिया करिए। आगे देखिएगा, मन दी चिप, क्या मन भी चिप हो गया? मन जैसे छोटा होता है उस चिप की तरह होता है, तो मन दी चिप कविता संग्रह के लिए स्वर्णजीत सवी, ये कौन है? स्वर्णजीत सवी। ये कौन है मित्र? स्वर्णजीत सवी किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये पंजाबी भाषा मित्र। किसमें? पंजाबी भाषा में। इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। किस भाषा मित्र? पंजाबी भाषा में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? मंडित चिप इनकी कविता संग्रह है, इनका नाम है स्वर्णजीत सवी। आगे देखिएगा, पट्ठकति प्रीत कविता संग्रह के लिए गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, क्या नाम है? गजेंद्र सिंह राजपुरोहित होगा।
गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को किस भाषा में साहित्य अकादमी दिया गया है? तो ये राजस्थान में दिया गया है। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी जो पुस्तक है वो कविता संग्रह है, उसका नाम है पट्ठकति प्रीत। क्या नाम है? पट्ठकति प्रीत है इनकी कविता संग्रह, जिन्हें इनका नाम गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है और इनको राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, हाथू पंकदी जैन, हाथू पंकदी जैन कविता संग्रह के लिए विनोद आसदानी को, क्या नाम इनका? विनोद आसदानी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंधी भाषा में। किससे मित्र? सिंधी भाषा में। पंजाबी, सिंधी भाषा मित्र, पंजाबी नहीं है, सिंधी है, ध्यान रखना। आप पंजाबी मत लगा देना। हाथू पंकदी जैन कविता संग्रह के लिए विनोद आसुदानी को किस भाषा में? तो बता सकते हैं सिंधी भाषा में। जो कविता, इनकी जो कविता है मित्र, इसको ध्यान रखेंगे और इनका नाम याद रखेंगे, विनोद आसुदानी। ठीक है, ये दो चीज याद रखेंगे। और कौन सी भाषा में दिया गया है? ये तीन, एक क्वेश्चन में 3 फैक्ट होते हैं, तीनों फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखिएगा, जिलर ऊपर पानी, जलेर ऊपर पानी, जलेर ऊपर पानी उपन्यास के लिए स्वप्रमम चक्रवर्ती, सीधे मथुन चक्रवर्ती बोल देते, स्वप्रमम चक्रवर्ती को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर चक्रवर्ती नाम आ जाए तो मिथुन चक्रवर्ती क्या है? बंगाली है। कौन है? बंगाली है। तो बंगाली भाषा में दिया गया। किसमें? बंगाली भाषा में दिया गया है, क्योंकि कलकत्ता के रहने वाले हैं, बंगाली हैं, इसलिए इसमें चक्रवर्ती जो जितने भी चक्रवर्ती होते हैं मोस्टली बंगाली होते हैं। और इसमें भी जो नाम आया हुआ है स्वप्रमम चक्रवर्ती, जिनका उपन्यास है जलेर ऊपर पानी। ये भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा मित्र, ये जलेर ऊपर पानी। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखें, आगे दिया हुआ है रिमांड उपन्यास। उपन्यास का नाम क्या है? रिगार्ड, रिंगार्ड। रिंगार्ड उपन्यास के लिए कृष्णा खोत को, नाम क्या है? कृष्णा खोत को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो मराठी भाषा में। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। किस भाषा में? मराठी भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? रिंगार्ड उपन्यास, जिन कृष्णांत खोत को जो मराठी भाषा है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? कृष्णांत खोत हैं ये चित्र में। आगे देखिएगा, नीरवाजी पंडवम, क्या नाम है? नीरवाजी पुंडवम। ये उपन्यास का नाम है। किसका नाम है? उपन्यास का, नीरवाजी पुंडवम। उपन्यास के लिए राजशेखरन, इनका नाम क्या है? राजशेखरन, राजशेखरन, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कौन है? राजशेखरन को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो तमिल। किस भाषा में? तमिल भाषा में। और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला दिया हुआ है श्रेष्ठ गल्फा कहानी संग्रह। कहानी का नाम क्या है? श्रेष्ठ गल्फा, श्रेष्ठ गल्फा कहानी संग्रह के लिए प्रणव ज्योति डेका, इनका नाम क्या है? प्रणव ज्योति डेका को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो बता सकते हैं असमिया। कौन सी भाषा मित्र? असमिया। डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी भाषा है? असमिया। एक बार फिर देख लीजिए, श्रेष्ठ गल्फा जो कहानी है उसके लिए प्रणव ज्योति डेका को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो असमिया मित्र। किसमें? असमिया में। आगे देखिए, जीव सफरिन दाखवन, ये कहानी संग्रह मित्र क्या है? कहानी संग्रह। क्या नाम है? जीव सफरिन दाखवन। कहानी संग्रह के लिए नंदेश्वर दयामारिन, क्या नाम है? नंदेश्वर दयामारिन को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो बोडो। अच्छा, बोडो कहां बोली जाती है? बोडो और डोंगरी, बोडो और डोंगरी मित्र ये मोस्टली लद्दाख में बोली जाती है। कहां पर? लद्दाख में। तो ध्यान दीजिएगा, जो जीव सफरिन दाखवन जो कहानी संग्रह वो किसका है? नंदेश्वर दामिनी का है। जो ये किस भाषा में? बोडो भाषा में है। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है
जाबा बाहा कहानी संग्रह, क्या नाम है, जाबा बाबा, जाबा बाहा कहानी संग्रह के लिए तारासीन बास्की, क्या नाम है मित्र, तारासीन बास्की को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो संताली, क्या है, संताली। अच्छा, संताली कहां बोली जाती है, बताइए, संताली कहां बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है? आप ये कमेंट सेक्शन बताएंगे। तो एक बार फिर देखिए, साहब, जाबा बाहा, क्या नाम है, कहानी संग्रह का नाम क्या है, जाबा बाहा कहानी संग्रह के लिए तारासीन बास्की को संताली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, आगे दिए हुए हैं बरसल, कहानी का नाम क्या है, बरसल कहानी संग्रह के लिए प्रकाश एस पारेकर, प्रकाश एस पारेकर, प्रकाश एस पारेकर को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कोंकणी, कोंकणी कहां बोली जाती है बताइए, गोवा में, कहां पर, गोवा में। इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है, प्रकाश एस पारेकर को, प्रकाश एस पारेकर को दिया गया। इनकी जो कहानी संग्रह है उसका नाम है वर्सल, क्या नाम है मित्र, वर्सल। आपको चित्र में ये दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश पादुकर। आगे देखिएगा, आगे दिए हुए हैं रामेश्वरम काकुलम, रामेश्वरम काकुलम। तो आपको उसकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा कि ये कहां के, मोस्टली साउथ इंडिया के। रामेश्वरम काकुलम मारकोत्री, क्या नाम है, रामेश्वरम काकुलम मारकोत्री कहानी संग्रह के लिए पंतंजलि शास्त्री, इनका नाम क्या है, पंतंजलि शास्त्री को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बता सकते हैं तेलुगु, कौन सी भाषा है, तेलुगु। और ये कहां बोली जाती है? तो बता सकते हैं कि यह तमिलनाडु में बोली जाती है। आगे देखिएगा, महाभारत अनुसंधानदा भारतयात्रे, ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट मित्र, महाभारत अनुसंधानदा भारतयात्रे कन्नड़ निबंध के लिए, ये क्या है मित्र, निबंध है, ये क्या है, निबंध। आपको ये पूछा जा सकता है कहानी कौन सी है, निबंध कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। निबंध के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो लक्ष्मी सा तौलपिड़, तौलपिड़, इनका नाम क्या है, लक्ष्मी सा तौलपिड़। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, कुछ जोड़ करके याद कर लेंगे। आप एक दो बार याद करेंगे या दो तीन बार आप सेशन देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो भारत अनुसंधानदा भारतयात्रे जो कन्नड़ भाषा में है, उसके लिए लक्ष्मी सा तौलपांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है बोध संकेतन, बोधि संकेतन मैथिली भाषा में, किस भाषा में, मैथिली। मैथिली कहां बोली जाती है बताइएगा? निबंध के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बासुकीनाथ झा, बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, बासुकीनाथ झा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बासुकीनाथ झा है, क्या नाम है इनका, बासुकीनाथ झा। तो बोध संकेतन क्या है, बोध संकेतन क्या है मित्र, निबंध है, ये क्या है, निबंध है। इसके लिए किसको दिया गया है? तो बासुकीनाथ झा को दिया गया है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है नेपाली लोक साहित्य, क्या नाम है, नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो युद्धवीर राणा को। किसको दिया गया है? युद्धवीर राणा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसको दिया गया? युद्धवीर राणा को। नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय देने के लिए साहित्य अकादमी दिया गया है, वो किसे दिया गया है? युद्धवीर राणा को दिया गया है। अच्छा, आज का सवाल है मेरा आपसे, आज का सवाल यह है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस वर्ष की गई थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। आशा करता हूं आप इस सेशन को 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये, और इसे नोट कर लेंगे, 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो मैं जानता हूं आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।